हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, ये जो आधुनिक इतिहास में जो भी समाज सुधार आंदोलन चलाए गए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। हमेशा इससे सवाल पूछे जाते हैं साथियों, तो ये वीडियो जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। राजा राम मोहन राय आधुनिक युग में समाज सुधारक आंदोलन के प्रेरणा थे। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 कोलकाता में किया जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले ने महिला समानता के प्रश्न को उठाया एवं बहुमत बहुजन समाज की स्थापना की। बहुमत बहुजन जो समाज है उसकी स्थापना किसने की? सावित्रीबाई फुले ने। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है। ठीक है। राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक में 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा का अंत किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने। किसके सहायता से? तो विलियम बेंटिक के सहायता से 1829 में। तो यहाँ से तीन सवाल बन जाते हैं। जो ठगी प्रथा का भी अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का भी अंत किया। राजा राम मोहन राय ने पश्चिमी शिक्षा को प्रोत्साहन किया। ठीक है। ब्रह्म समाज के कई महिलाओं की स्थिति में सुधार की प्रक्रिया अपनाई गई, जैसे कि महिलाओं का शिक्षा पर बल दिया गया, विधवा पुनर्विवाह, अंतर जातीय विवाह और बाल विवाह का विरोध किया गया। ठीक है। राजा राम मोहन राय द्वारा बहुत सारे समाज सुधार के लिए प्रयास किए गए। उसके समर्थन में केशव चंद्र सेन ने इसके आगे बढ़ाया। ठीक है। प्रार्थना समाज 1867 में इसका गठन आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे तथा इतिहासकार आर.जी. भंडाकर ने मिलकर इस समाज का गठन किया। यानी कि प्रार्थना समाज का गठन आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया। एम.जी. रनाडे यानी कि महादेव गोविंद रनाडे ने समाज सुधार की बीड़ा उठाया और महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के उपाय में जुट गए। 1882 में पंडित रमाबाई सरस्वती पश्चिमी भारत पहुंचे तथा रनाडे की सहायता से आर्य महिला समाज का गठन 1882 में पंडित रमाबाई सरस्वती के द्वारा किया गया। ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का मान्यता प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है। विधवा पुनर्विवाह को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मान्यता मिला। तो ये दोनों सवाल आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हो जाते हैं। विधवा जो पुनर्विवाह है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मान्यता मिलता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को मान्यता करवाने का श्रेय जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वर्ष 1856 में विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में एक कानून भी पारित किया जाता है। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। संस्कृत के महान विद्वान पंडित रामाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। रामाबाई ने पूना में एक विधवा गृह का स्थापना की जो शारदा सदन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट शारदा सदन, इसका स्थापना रामाबाई ने किया। कहाँ पे तो किया? तो पुणे में किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल ये हो जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का गठन किया 1875 में। आर्य समाज बाल विवाह का विरोध एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करता था। स्वामी विवेकानंद ने भारत के पिछड़ेपन और अवनति के लिए गुलामी, अशिक्षा और भविष्य के प्रति निराशा की जिम्मेदार माना। ठीक है। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। विश्व धर्म सम्मेलन 1893 कहाँ होता है? शिकागो में होता है। और किसने भाग लिया? स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल बन जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं शेख अब्दुल्ला और उनकी पत्नी बेगम वाहिदा जहां के द्वारा अलीगढ़ कन्या विद्यालय खोला गया। ठीक है। जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक महाविद्यालय में परिवर्तित हो गया। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने कोलकाता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वर्ष 1919 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। वर्ष 1929 में बाल विवाह निषेध
जो अधिनियम होता है वो पारित होता है। सीटेट शिशु हत्या का प्रचलन विशेषकर भारत के उत्तर एवं पश्चिमी क्षेत्र में था। इस अमानवीय परंपरा को 1870 में अंग्रेज ने अवैध घोषित कर दिया। केशव चंद्र सेन के द्वारा ऐतिहासिक स्पेशल मैरिज बिल 1870 का ड्राफ्ट पटना में तैयार हुआ। केशव चंद्र सेन ने स्पेशल मैरिज एक्ट लाया 1870 में, और ये जो ड्राफ्ट इसका तैयार होता है वो पटना में होता है। 1861 अधिनियम ने दहेज को अवैध घोषित किया, और यह प्रथा आज भी प्रचलित है जो महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करता है। बिहार में बालिका साइकिल योजना ने भी कन्याओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया है। ठीक है, तो ये सारे सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और बिहार में 50% आरक्षण पंचायती राज में महिलाओं को दिया गया है उनको स्थिति के सुधारने के लिए। बंगाल की प्रथम महिला मुख्यमंत्री डॉक्टर बीसी राय की माता अघोर कामिनी के द्वारा लड़कियों के लिए बांकीपुर गर्ल्स स्कूल का स्थापना किया गया। रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1890 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना मैडम एच ब्लावत्स्की और कर्नल एम ओलकॉट के द्वारा 1875 अमेरिका में किया जाता है। वर्ष 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित होता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही जो आगे का हम जो इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है, और यहाँ से हमेशा 2 नंबर के आपके सवाल पूछे जाते हैं, तो ये अंत समय में आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हो जाते हैं। तो आप ज़रूर देखें, लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।